भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी देख इसका 90वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आदरणीय पुष्पा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो हमेशा की तरह हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हैं अपनी अपनी रचनाओं को लेकर, और मंच को शोभित करते हैं। आज विषय लेकर आए हैं माता पिता पर। तो आज के इस प्रथम चरण में हम सबसे पहले पिता पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे, और दूसरे चरण में माता पर अपनी अपनी एक एक रचना पढ़ेंगे। तो संभावना है कि लोग काफी रहेंगे, तो जल्दी जल्दी हम लोग छोटी छोटी अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मंच पर। और हमेशा की तरह गोष्ठी को आरंभ करने से पहले माँ वीणा पानी के चरणों में नमन बंदन करता हूँ, और उसके लिए मैं हमेशा की जोशी आ गया। तरह आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे माँ वीणा पानी की वंदना आरंभ करें। और इस बीच हमारे साथ सुमन जी भी जुड़ चुकी हैं। आदरणीय सुमन जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। और हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मंच पर नमन करते हुए स्वागत। मैं माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। जी, हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतारी धरो माँ, मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ। हे वाह, मानस की देवी शारदे, जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। जले प्रेम की ज्योति हृदय में, हे माँ तेरी कृपा दृष्टि हो। ऐसी भक्ति भरो इस उर में, प्रेममयी यह सकल सृष्टि हो। हे मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ। वाह, तेरी चरण धूल की मस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। तेरी चरण धूल की मस से, हृदय पत्र पर जो अंकित हो। मन की कलम लिखे जो उसमें, छंद ताल लय सुर संगम हो। वाह, हे बहुत सुंदर। मानस की देवी शारदे, मानस में अवतार धरो माँ। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। अपनी स्वच्छ धवल शोभा की, एक किरण का मुझको वर दो। सारे कलुष दोष मिट जाए, शुभ्र ज्योत्सना मन में भर दो। हे मानस की देवी शारदे, तेरे दर पर खड़ा हुआ मैं, कागज कलम दवात लिए माँ। तेरे दर पर खड़ी हुई मैं, कागज कलम दवात लिए माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखरानी, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। प्रेम ज्योति जग में बिखरानी, आशीष दे दो आज्ञा दो माँ। हे बहुत सुंदर। मानस की देवी शारदे, मानस में अवतारी धरो माँ।
मन मंदिर में बन कर कविता, जीवन का उद्धार करो माँ, वाह जीवन का उद्धार करो माँ। वाह वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ वीणा पाणी की वंदना। और इस बीच हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर मधु प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो माँ वीणा पाणी की वंदना हमने सुनी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से, और इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी आरंभ होती है। और प्रथम चरण में हम लोग आज पिता पर अपनी अ, रचनाएं पढ़ने वाले हैं, और दूसरे चरण में माता पर। लेकिन यहाँ तो माताएं दिख रही हैं, सारे पिता तो गायब हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, आते होंगे। रख दीजिए। तो सुषमा जी को जाना है। तो आज की गोष्ठी आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए पद्म पुराण का सृष्टि खंड है, 47वां अध्याय, और 11वें श्लोक में कहा गया है कौन सी थी कारण? कि सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूज्यते। अर्थात माता सर्व तीर्थमयी और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सभी प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। और जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। और माता पिता अपने संतान के लिए जो क्लेश सहते हैं उनके बदले पुत्र यदि 100 वर्ष माता पिता की सेवा करे तब भी वह इनसे पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा पद्म पुराण के सृष्टि खंड के 47वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है। तो इसी के साथ हम आज की गोष्ठी का आरंभ करते हैं और पिता पर अपनी रचनाएं पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय मुंबई से आदरणीय सुधा शर्मा जी हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। आदरणीय सुधा शर्मा जी, स्वागत है आपका। और इस बीच स्वागत हमारे है साथ सुधा जी। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र नमस्कार। चातक जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार आप सबको, आप सबकी अतुलनीय उपस्थिति को, और आदरणीय पांडे जी का बहुत बहुत आभार जो उन्होंने हम सबको जुड़ने का ये मौका दिया है। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबसे मिलकर। तो पिता पर मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ छोटी सी। स्वागत है आदरणीय, स्वागत। पिता वो छाया है जीवन की, पिता वो छाया है जीवन की, धूप में शीतल छांव जैसे, धूप में शीतल छांव जैसे, खामोश रहकर सहते सहते मन के कितने भाव जैसे, खामोश रहकर सहते रहते मन के कितने भाव जैसे। वाह उनकी आंखों में सपने होते, उनकी आंखों में सपने होते, पर होठों पर मुस्कान रहती, पर होठों पर मुस्कान रहती, अपने दर्द छिपाकर हर पल, अपने दर्द छिपाकर हर पल, बस हमारी पहचान रहती, बस हमारी पहचान रहती। बहुत सुंदर। थककर भी वो रुकते नहीं, वाह थककर भी वो रुकते नहीं, हमको राह दिखाते जाते, हमको राह दिखाते जाते, कठिन समय के अंधियारे में, कठिन समय के अंधियारे में दीपक बन जगमगाते जाते, दीपक बन जगमगाते जाते। वाह, उनकी डांट में छिपा है स्नेह, बहुत सुंदर। उनकी डांट में छिपा है स्नेह, हर सीख में गहरी ममता, हर सीख में गहरी ममता। पिता है तो
जीवन में है, पिता है तो जीवन में है हर सुख, हर एक समृद्धता, हर सुख, हर एक समृद्धता। नमन है, नमन है ऐसे पिता को जो आधार हमारे बनते हैं, जो आधार हमारे बनते हैं। अपने सपनों को भुलाकर, अपने सपने को भुलाकर हमारे सपनों में जीते हैं, हमारे सपनों में जीते हैं। बहुत सुंदर। अगर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक छोटा सा मैं वर्ण पिरामिड बोल दूं किताब पर। वैसे स्वागत तो है, आप स्वागत सब है। बहुत सबको सब कुछ ज्ञान है, पर फिर भी मैं बताती हूँ मैंने किस तरह लिखा है। शुरू स्वागत में है, एक स्वागत है। शब्द, फिर दो, जी, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात, ऐसे करके पिरामिड। छोटा सा है, मैं पढ़ देती हूँ। स्वागत है। हाँ, हाँ। तुम जी, उम्मीद, परवाह, ऊपर सख्त, अंदर मृदुल, तूफान में चट्टा। ये पहला पिरामिड। अब दूसरा, हो तुम विश्वास, अभिमान, अप्रदर्शित, जीवन उत्कर्ष, बच्चों की जान तुम। दूसरा पिरामिड, तीसरा लास्ट, हाँ है ना, श्रृंगार, अधिकार, पालनहार, सुख सौख्यदाता, संस्कारों की मूर्ति, संस्कारों की मूर्ति। नमस्कार, मुझे वाह 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 समय वाह, देने के बहुत लिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर पिरामिड आपने सुनाया है। और पिता पर आपकी रचना भी बहुत सुंदर थी। और चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। क्योंकि जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरे चरण में माँ पर आपसे और एक रचना सुनेंगे। तो जी हाँ। जी, अब अगले रचनाकार को मैं बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां सम्मानित करता हूँ कि दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। माता पिता की जितनी जरूरत हमें हमारे बचपन में होती है, उतनी ही जरूरत हमें उतनी ही जरूरत उनको बुढ़ापे में हमारी होती है। और पढ़ लिख कर ऐसी डिग्री लेने से क्या फायदा जो माँ की आंखों की उदासी न पढ़ पाए, जो माँ की आंखों की उदासी न पढ़ पाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रीता खरे जी हमारे साथ विद्यमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। ये नीलम अपने वहां गई है। आदरणीय रीता अच्छा, खरे जी छतरपुर से हमारे साथ, छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ है। शायद हाँ, दिख नहीं रही है। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, हम आदरणीय खरे जी से बाद में सुनेंगे। तो मैं आदरणीय नवीना सोनी जी, फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी रचना से अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, माँ शारदे को प्रणाम है। स्वागत। और मेरा तो आपने इतना बढ़िया विषय लिया है कि मैं बहुत पहले से बुजुर्गों के साथ काफी बैठती हूँ, और ज्यादातर मैंने रचनाएं वो लिखी हैं जो तुरंत मुझे उनके अनुभव मिले हैं, और वाह 90% मैं नेगेटिव अनुभव मिले हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव है कि जो मैं घर आकर के फिर फौरन उसको अपनी रचना में, अपनी लेखनी में शामिल कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। फिर उनको सुनाओ तो वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि बेटा तुमने कितना अच्छा इसके ऊपर लिखा है। तो स्वागत। बहुत अच्छा लगता है। जी, पहले दो छोटे छोटे मुक्तक है, फिर मैं अपनी रचना के ऊपर आती हूँ, ठीक है। स्वागत है। बूढ़ा हुआ तो क्या,
इसे तुम काट मत देना। वाह शजर बूढ़ा हुआ तो क्या, इसे तुम काट मत देना। लगा रहने तो आंगन में, इसे तुम छाट मत देना। बहुत सुंदर। नहीं आज फल देता, नहीं ये आज फल देता, हवा तो इसकी शीतल है। करो सेवा सभी मिलकर, इसे तुम बांट मत देना। वाह करो बहुत सुंदर, बहुत सेवा सुंदर। कर, इसे तुम बांट मत देना। अगला मुक्तक है। जी नमक भोजन में पूरा हो, स्वाद भोजन का बढ़ता है। नमक भोजन में पूरा हो, स्वाद भोजन का बढ़ता है। प्रेम घर में अधूरा हो, सभी का भाव घटता है। प्रेम घर में अधूरा हो, सभी का भाव घटता है। बड़ों का हाथ सर पर हो, इजाफे खूब होते हैं। वाह बड़ों का हाथ सर पर हो, इजाफे खूब होते हैं। बड़े होते नमक जैसे, जायका घर में रहता है। बहुत सुंदर, बड़े बहुत सुंदर। होते नमक जैसे, जायका घर में होता है। वाह धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं एक लावणी छंद के ऊपर है, इसलिए मेरी ज्यादातर एक अकेले अगर आप कहोगे कि पिता, तो माता पिता दोनों ही जुड़े हुए हैं। अलग बिल्कुल से पिता का छाव है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन माता के बिना सब कुछ अधूरा होता है। दोनों मिक्स है मेरी रचना में। स्वागत है। माता पिता बच्चों को पाले, अवसर उन्हें बनाने को। माता पिता बच्चों को पाले, अवसर उन्हें बनाने को। करे त्याग जीवन का अपने, उनका मान बढ़ाने को। वाह करे त्याग जीवन का अपने, उनका मान बढ़ाने को। अंत समय फिर ऐसा आता, व्यस्त सभी हो जाते हैं। अंत समय फिर ऐसा आता, व्यस्त सभी हो जाते हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते वक्त बिताने को। वाह माता पिता को वृद्धाश्रम में रखते वक्त बिताने को। बहुत कहने सुंदर। को, ये किसी का सही अनुभव है जो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। जी कहने को दो दो बेटे हैं, दोनों ही बाहर रहते। कहने को दो दो बेटे हैं, दोनों ही बाहर रहते। कभी जरूरत आन पड़े तो आते नहीं ठिकाने को। वाह कभी जरूरत आन पड़े तो आते नहीं ठिकाने को। पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, शायद सर ऊंचा होगा। पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, शायद सर ऊंचा होगा। क्या मालूम था चले जाएंगे पिंड अपना छुड़वाने को। क्या मालूम था चले जाएंगे पिंड अपना छुड़वाने को। समय मृत्यु का जब आया तो सोचा आएंगे अब तो। समय मृत्यु का जब आया तो सोचा आएंगे अब तो। फोन किया दोनों ने हमको, समय नहीं है आने को। वाह फोन किया दोनों ने हमको, समय नहीं है आने को। अधिकारों को सब देखे हैं, नजर नहीं कर्तव्यों पर। अधिकारों को सब देखे हैं, नजर नहीं कर्तव्यों पर। व्रत श्राद्ध दान भी करते, केवल लोगों को दिखलाने को। बहुत श्राद्ध सुंदर। दान भी करते, केवल लोगों को दिखलाने को। अंतिम बंदा इसमें केवल हिदायत है। माता पिता जीवित हैं जब तक, पूरे करो अरमान जी। माता पिता जीवित हैं जब तक,
पूरे करो अनुमान जी, खामखा बातें मत करना लोगों को बतलाने को, खामखा बातें मत करना लोगों को बतलाने को, लोगों वाह को बतलाने। ये रियल अनुभव है। और जब उन्होंने सुना तो उनके आंसू आ गए थे। और सच में 90% वाले लोग ऐसे थे। मैंने तो इसलिए वाकई लिखा। आज बहुत मुझे बहुत 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 भावपूर्ण रचना, बहुत सुंदर। दोनों ही रचनाएं आपकी बहुत सुंदर थी। और बहुत सुंदर। आज तो ऐसा ही विषय ही ऐसा है कि सब लोग अपने अपने भावनाओं से आज खूब एक चीज मैं भाव। आपको ये पॉजिटिव सब बताते हैं। आज मैं ऑनलाइन यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में या इन लॉज के बारे में पॉजिटिव बहुत सी बातें बता दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेगेटिव भी बहुत होते हैं जो हम नहीं बताते हैं। तो नेगेटिव को मैंने बहुत लेकर के इस तरह की रचनाएं लिखी है, लेकिन बिल्कुल साक्षात सामने की है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर बातें आपने बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ आदरणीय मिथिलेश मिश्रा व्यास जी भी बांदा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ आदरणीय। स्वागत है आपका। स्वागत है। तो चलिए आगे बहुत बढ़ते बहुत हैं। स्वागत। और अब मैं बोला जिनको सर। बुलाने अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माँ से बड़ा हमदर्द और बाप से बड़ा हमसफर और कोई नहीं। वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं, और माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। माँ बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय रीता खरे जी, छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ विराजमान है। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रही हैं। हाँ, हो गई। अब आ रही है हमारी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। नमस्ते पुष्पा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और सभी उपस्थित सज्जनों को, जो भी रचनाकार उपस्थित है मंच पर, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। और मैं आज रचना, अभी मैं एक मनहरण धनाक्षरी सुनाती हूँ, जो छोटी सी। इसके बाद स्वागत। फिर एक अपनी रचना आपको सुनाऊंगी। माँ के ऊपर सुना रही हूँ। पहले सुनिए आप लोग। माता से परिवार है, लुटाती लाड दुलार, जिंदगी के रूप में सौगात ले जाइए। वाह, माता से परिवार है, लुटाती लाड़ दुलार, जिंदगी के रूप में सौगात ले जाइए। बलाएं ऊपर लेती, माता तो दुख सहती, दुआएं साथ लेकर संसार बसाइए। वाह, दुआएं साथ लेकर संसार बसाइए। कभी न पाई था है, माता दिल अथाह है, अंधेरे राह में हो तो रोशन हो जाएगी। अंधेरे राह में हो तो रोशन हो जाएगी। बहुत चुने सुंदर। राह कंटक के, अगला सुनिए। चुने राह कंटक के, बिखेरे फूल संकट में, आशीष के सुमनों से खुशबू फैलाइए। आशीष के सुमनों से खुशबू फैलाइए। चुने राह कंटक के, बिखेरे फूल संकट के, आशीष के सुमनों से खुशबू फैलाइए। वाह, अंतिम सुनिए। छुपाती है अंक सदा, छुपाती है अंक सदा,
लगती माँ दर्द दवा, छुपाती है अंक सदा, लगती माँ दर्द दवा, माँ की छुपी पीर अब पहचान जाइए, माँ वाह की वाह वाह, छुपी पीर अब पहचान जाइए। बहुत नमस्कार। सुंदर, इसके बहुत बाद मैं सुंदर। आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ माँ के ऊपर। स्वागत। पहले पिता के ऊपर सुनानी है, माँ के ऊपर पहले दूसरे पिता चरण के में। ऊपर सुनानी। हाँ, माँ के ऊपर ओ, दूसरे चरण में। ओ, ठीक है, मैं सुनाती हूँ आपको, पिता के ऊपर सुनाती हूँ। छोटी सी लिखी हुई है एक ठो। सुनिए। थाम उंगलियां, मेरी कविता का शीर्षक है थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। जी। थाम उंगलियां बचपन गढ़ता, धूप छाया की परिवार परवाह न करता, मंजिल पर कदम पर बढ़ाते जाता, राह के कंटक में फूल बिछाकर उन्मुक्त गगन में उड़ना सिखाता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। वाह, बहुत सुंदर। बच्चों की खुशियों की खातिर अपने सुख तो भूल ही जाता, बच्चों की खुशियों के खातिर अपने सुख तो भूल ही जाता, सही गलत की राह दिखाकर बुरी नजर से उसे बचाता, सही गलत की राह बचाकर बुरी नजर से उसे बचाता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। वाह, तोतल वाणी बचकानी हरकत, तोतल वाणी बचकानी हरकत, देख खुशी से झूम झूम जाता, तोतल वाणी बचकानी हरकत, देख खुशी से झूम झूम जाता, अपनी दुआओं का पहरा लगाकर बुलंदी के शिखर तक पहुंचाता, अपनी दुआओं का पहरा लगाकर बुलंदी के शिखर तक पहुंचाता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। बहुत सुंदर। मन की चाहत कैसे समझता, मन की चाहत कैसे समझता, कमी नहीं कुछ होने देता, अपने मन को अपनी इच्छाओं का कर दमन, घर को खुशियों से रोशन करता, वाह, अपनी इच्छाओं का कर दमन, घर को खुशियों से रोशन करता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। अंतिम सुनिए। पिता का वात्सल्य माँ की ममता, पिता का वात्सल्य माँ की ममता, औलाद कभी समझ नहीं पाता, पिता का वात्सल्य माँ की ममता, औलाद कभी समझ नहीं पाता, नित सब नित सब सपने गढ़ते गढ़ते अपना फर्ज भूल ही जाता, नित सब सपने गढ़ते गढ़ते अपना फर्ज भूल ही जाता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता, थाम उंगलियां बचपन गढ़ता। वाह, चार वाह, से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय जी, बहुत सुंदर। आज का विषय ही ऐसा है कि सभी लोग एक से बढ़कर एक रचना सुनाने वाले हैं। हाँ तो जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे दूसरे चरण में माँ पर एक रचना हम और सुनेंगे। और चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और अगले कवि को बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूं कि सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से पर, सन्नाटा छा गया बंटवारे के किस्से में, एक जब माँ ने पूछा मैं किसके हिस्से में। सन्नाटा छा गया बंटवारे के हिस्से में, जब माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में, मैं हूँ किसके हिस्से में। तो इन्हीं पंक्तियों के वाह, साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय ईरा जौहरी जी लखनऊ से हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। ईरा जी, स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। स्वागत है। जी नमस्कार सभी को। स्वागत। स्वागत स्वागत। हमारी रचना का शीर्षक है, जी, माँ पर ही रचना है, तो ये है, पिता पर माँ में सुनानी। है
परमात्मा का। पहले हीरा जी, पहले पिता पर सुनानी है, माँ पर दूसरे चरण अच्छा में। अच्छा अच्छा, पिता पे सुना रही हूँ। जी तो शीर्षक है पिता जीवन का आधार। जी। पिता जीवन का आधार। पिता के लिए कुछ लिखना मानो सूरज को दीपक दिखाना। फिर भी एक छोटी सी कोशिश हमारी। पिता और कानूनी पिता दोनों से ही है नाता बड़ा। वाह, दोनों से ही जीवन बहुत में बड़ी बात, बहुत सुंदर बात। दोनों पिता और से ही कानूनी जीवन पिता। वाह। बहुत कुछ सीखा। दोनों हमारे हीरो। जब मिलते थे दोनों करते थे शेरो शायरी। दोनों में ही है कुछ समानताएं। दोनों सुबह जल्दी उठ खुद बनाते चाय। पिता के साथ बीते अनमोल पल। याद आता है बचपन में उंगली पकड़ भाई के पास प्रथम बार जाना। पिता के कंधे पे चढ़ दुनिया देखना। वो बचपन में रेल की उंगली खिड़की से उंगलियों का दब जाना। और पिता का झटपट भाग गर्म पानी ला उंगलियों को डुबोना। वाह। माँ के पीछे रसोई में जाकर पिता के साथ वो नए व्यंजन बनाना। बचपन में वो साइकिल चलाना सीखना और पीछे पीछे पिता का भागना कि कहीं हमें चोट न लग जाए। बहुत सुंदर। फुर्सत के लम्हों में पिता के साथ अंताक्षरी खेलना। कहाँ तक कहूँ। वाह। ये रचना मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे लिखी थी जब पिता थे जीवित। क्या बात है। तो लिख लिखी। कहाँ तक कहूँ आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पिता संग भजन गाकर जो मिली खुशी। पिता की हर खुशी में मिलती हमको हर खुशी। पिता का दिल मैं और दिमाग भैया। पिता का दिल मैं और दिमाग भैया। 80 बरस से ऊपर के थे उस वक्त पिता हमारे। ये तब की बात है। बहुत वृद्ध और अशक्त किंतु तब भी हमारी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकते थे। आज नहीं है वो हमारे बीच। साल भर से ऊपर हो गया है तो आज भी उनकी याद हमें बराबर रहती है। जी जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदिना जी। बहुत सुंदर। और जहाँ तक मुझे याद है, 1 साल 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, आप जब भी गोष्ठी में आती थी तो आपके पिताजी बगल में बैठे होते थे और गोष्ठियाँ हाँ, सुनना करते थे। तो मुझे इतना याद है, बहुत उनको बहुत रुचि होती थी उनको गोष्ठियाँ सुनने की। उनको तो बहुत शौक था। जी जी। और दोनों ही पिताजी भी और ससुर जी भी दोनों शेरो शायरी करा करते थे बैठ के साथ में। जी, आपने हमें एक बार दिखाया था कि वो हमारी गोष्ठी सुन रहे थे। तो जी बहुत सुंदर आदरणीय जी। अब समय इतना धन्यवाद। नहीं रह गया कि मैं किसी दूसरे कवि को बुला पाऊँ। तो गर्मी हो रही है, आप लोग ठंडा वंडा पी के आइए। 10 मिनट में मिलते हैं फिर से। 10 मिनट के बाद मिलते हैं नए लिंक पर। मैं 10 मिनट के बाद नया लिंक देता हूँ। और तब तक आप लोग चाय पानी या पांडे ठंडा। जी, हाँ जी। मेरे को ना 5 बजे जाना है, तो ठीक है, ठीक एक है, राउंड में करवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अगले अगले लिंक में सबसे पहले आपको सुनते हैं। ठीक है, ठीक। जी ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जल्दी बिल्कुल जुड़िएगा। नमस्कार। और चाय पानी या ठंडा कोल्ड ड्रिंक जो भी पी के आना हो पी के आइए। चाय पीजिए, चाय। चाय पीजिए।